आज की मुरली की तारीख है 10 मार्च 1967, रात्रि क्लास। सुखधाम और शांति धाम दोनों का मालिक बाप ही है। दो धाम का मालिक बाप और बाकी बचा दुख धाम। दुख धाम का मालिक कौन है? रावण। क्या बात हुई? दुख धाम और शांति धाम। सुख धाम में सुप्रीम सोल बाप आते हैं क्या? नहीं आते। तो मालिक कैसे हुए? जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं उसके द्वारा शांति धाम और सुख धाम दोनों के मालिक बनते हैं। सुख धाम के मालिक तो ठीक, शांति धाम के मालिक पने का क्या मतलब? शांति धाम में मालिक और बंदे होते हैं क्या? फिर मालिक पना कहाँ से आ गया है? इसी दुनिया में परम धाम को तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो वो परम धाम की स्टेज भी साकार में पुरुषार्थ करने वाले बच्चों की संगठित स्टेज होगी, जिसका मालिक बाप ही होगा। अभी कौन सा धाम है? सुख धाम और शांति धाम की बात तो बताई। अभी कौन सा धाम है? अभी दुख धाम है। दुख धाम का मालिक कौन? रावण। मुरली में तो बताया है राम ही रावण बनता है, हैं? जब राम ही रावण बनता है तो दुख धाम का मालिक कौन? रावण। तो बाप ही तीनों धाम का मालिक हुआ ना। यहाँ ये क्यों कहा सुख धाम और शांति धाम दोनों का मालिक बाप है? बोला ऐसे नहीं कि सुख धाम में रहते हैं तो कौन से बाप की बात हुई है? शिव बाप की बात हुई। शिव बाप सुखधाम साकार में रहते नहीं है। बाप कहते हैं मेरा रहना तो सदैव शांति धाम में है। थोड़ा समय इस दुख धाम में आना पड़ता है, पड़ता है। माने मैं इस दुख धाम का मालिक नहीं हूँ। अगर मालिक होता तो पड़ता है का सवाल ही नहीं। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है। माने सारे विश्व में दुखधाम है। समुद्र में देखो कितने कच्छ मच्छे हैं,
एक दूसरे को पकड़ के खा जाते हैं। दुनिया में 3/4 पृथ्वी का हिस्सा है, तो 1/4 पृथ्वी का हिस्सा है और 3/4 सागर है। और सागर में कितने जल जंतु हैं, एक से एक खतरनाक जल जंतु। और जंगलों में देखो कितने जानवर हैं, खूंखार जानवर दूसरे जानवरों का शिकार करते रहते हैं, चीर फाड़ करके खाते रहते हैं। बाप मनुष्यों को पढ़ाने आए हैं या जानवरों को पढ़ाने आए हैं? मनुष्यों को पढ़ाने आए हैं। इन जीव जंतुओं की बात क्यों बताते हैं? क्योंकि मनुष्य भी दुखधाम में ऐसा ही पार्ट बजाते हैं। जो भी खाते हैं दुख की दुनिया का जीव जंतु खाते रहते हैं। जो खाने वाले हैं वो सब भक्षक है, सब कुछ खाते रहते हैं। स्वर्ग में ये नहीं खाते हैं। जीव जंतुओं को स्वर्ग में नहीं खाते। क्या खाते हैं? स्वर्ग में मांसाहारी नहीं होते हैं, शाकाहारी होते हैं। वहां होते हैं वैष्णव। विष्णु कहो या उनके बच्चे या फॉलोअर, वैष्णव कहो, बात एक ही है। वहां है सुखधाम। जिसका मालिक बाप भी है। विष्णु को अधिष्ठा बनाए देता है, अधिष्ठाता। और शांति धाम का मालिक भी बाप है। शांति देवा को अधिष्ठाता बनाए देता है। 3 धाम है। ऊंचे ते ऊंचा शांति धाम, उसके बाद सुख धाम। शांति धाम का अधिष्ठाता ऊंचे ते ऊंचा। फिर सुखधाम का अधिष्ठाता विष्णु, और नीचे की ओर दुखधाम का अधिष्ठाता कौन है? ब्रह्मा। रावण को भी हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं और ब्रह्मा को भी हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं। ब्रह्मा का पार्ट एक के कंट्रोल में है या अनेकों के कंट्रोल में है? ब्रह्मा का अर्थ ही है बड़ी माँ, संसार की बड़ी ते बड़ी माँ। माता के साथ बाप मौजूद है तो माता एक के कंट्रोल में है।
और खुदा न खास्ता बाप नहीं रहता तो इस दुखी की दुनिया में रावण राज्य होने के कारण माता बच्चों के कंट्रोल में आ जाती है और दुखधाम बन जाता है। बापों का बाप है एक और बाकी जो धर्म पिताएं हैं वो सब हैं बच्चे। एक बाप का कंट्रोल रहता है तो सुखधाम और शांति धाम का मालिकाना बनता है और अनेक बच्चों का कंट्रोल जब चलता है तो दुखधाम बन जाता है। तो बच्चे जानते हैं अभी हम विश्व पिता से विश्व का मालिकाना लेने के लिए आए हैं। विश्व पिता गया हुआ है। विष्णुपुरी क्या होती है ये बात मनुष्य नहीं जानते। विष्णुपुरी कोई राण राज्य नहीं है, है? इसका राज्य नहीं है। राण राज्य रावण राज्य। राण जिसका पति मर गया हो, विडो विडो कुंगडम नहीं है क्या? विष्णुपुरी। विष्णुपुरी और रावणपुरी दोनों की शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में रावण राज्य की भी शूटिंग होती है। ब्राह्मणों की दुनिया में तो जरूर उसको नहीं कहेंगे कि एक बाप का कंट्रोल है। अनेकों का कंट्रोल होता है। इसलिए ब्रह्मा को इस दुखधाम की ओर दिखाया हुआ है। अभी तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिलती है। मनुष्य नहीं जानते हैं कि विष्णुपुरी किसे कहा जाता है। विष्णुपुरी अर्थात दो सहयोगी आत्माएं राम कृष्ण और दो सहयोगी आत्माएं उनकी सहयोगिनी शक्तियां। उनमें भी राम की आत्मा बाप का पार्ट बजाती है और कृष्ण की आत्मा माता का पार्ट बजाती है प्रमुख रूप से। दोनों ही जब कंबाइंड होके पार्ट बजाते हैं, प्रैक्टिकल में पार्ट बजाते हैं तो विष्णुपुरी बनती है। दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। दुखधाम में कोई भी स्त्री पुरुष के संस्कार मिलकर के एक नहीं होते। इसलिए दुखधाम को विष्णुपुरी नहीं कहा जाता और सुखधाम में जो भी स्त्री पुरुष हैं
सबके संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, इसलिए उसको विष्णुपुरी कहा जाता है। ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में भी जहां दोनों मिलकर के एक होते हैं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू पर वहां से गायन चलता है, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। माने यज्ञ के आदि में कोई एक युगल मूर्ति थी जो मिलकर के एक होकर के रहते थे, जिनसे ब्रह्मा का सूत्रपात हुआ। ब्रह्मा टाइटलधारी भी है और ब्रह्मा ओरिजिनल भी है। ब्रह्मा रचयिता नहीं है, ब्रह्मा रचना है, फर्स्ट रचना, फर्स्ट क्लास रचना नहीं, फर्स्ट रचना। और फर्स्ट रचना ब्रह्मा का रचयिता, अर्थात ब्रह्मा का बाप कौन? मुरली में भी बोलते हैं, ब्रह्मा का बाप कौन? अगर ब्रह्मा रचयिता रचना है तो उसका रचयिता बाप भी चाहिए। तो ब्रह्मा का रचयिता बाप प्रजापिता, इसलिए ब्रह्मा के मुख से जो गीता ज्ञान आया, बल गीता ज्ञान अमृत नहीं कहा गया, अमृत रूपी सार नहीं कहा गया, लेकिन जो भी ज्ञान आया उसके आखिरी हिस्सों में ये बात जोड़ी गई कि ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं लिखना चाहिए। अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। अगर अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, मानते हैं और जानते हैं, भले समझते नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी का अर्थ क्या, तो शिवालय कहेंगे या वैश्यालय कहेंगे? क्यों? क्योंकि सिर्फ माँ का पता है, बाप का पता ही नहीं। जिनको बाप का पता ही नहीं, और जिस दुनिया में बच्चों को बाप का पता नहीं, वो दुनिया ही वैश्यालय है, वो विष्णुपुरी नहीं कही जा सकती। साबित होता है इस दुनिया में जो भी स्त्री पुरुष हैं पैदाइश करने वाले, उनके संस्कार आपस में मिले हुए नहीं हैं, इसलिए वो दुनिया विष्णुपुरी नहीं कही जा सकती। उस दुनिया को कौन सी पुरी कहेंगे? जहां स्त्री पुरुष के संस्कार आपस में मिलते नहीं। आसुरी संतान पैदा हो पड़ती है, आसुरी संसर्ग हो पड़ता है, आसुरी संबंध जुट जाते हैं। उनको कहते हैं जानवरों का संबंध।
कहा जानवर बेविचारी। जानवर को अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, इसका ज्ञान नहीं होता, उसको कहते हैं जानवर। वो है जानवरों की दुनिया। एक जानवर दूसरे को खाता रहता है। जलजंतु भी ऐसे होते हैं, जैसे सागर में होते हैं। वो जड़ सागर है और ये है चैतन्य ज्ञान सागर। इसमें भी ऐसे ज्ञान जल में तैरने वाले जल जंतु भरे पड़े हैं, जो एक दूसरे को मारते, काटते, पीटते रहते हैं। एक दूसरे की धन संपत्ति को हड़प करते रहते हैं, स्वामित्व को हड़प करते रहते हैं। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में किसका वर्चस्व है? देवताएं तो 3 हैं। उन देवताओं की 3 दुनिया है, शांति धाम, सुखधाम और दुखधाम। लेकिन अभी कौन सी दुनिया है? दुखधाम। और उस दुखधाम का अधिष्ठाता कौन? जो अधिष्ठाता है, जरूर उसकी बुद्धि में कोई गांठ पड़ी हुई है। वो गांठ का ऑपरेशन जब तक नहीं हुआ है, जैसे दिमाग में ट्यूमर पड़ जाता है, जब तक उसका ऑपरेशन नहीं हुआ है, तब तक ये दुनिया दुखधाम बनी रहेगी। क्योंकि माँ बाप के डायरेक्शन पर नहीं चल सकती। जो बच्चे रावण का रूप बन पड़ते हैं, उनके डायरेक्शन पर चलती है। ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की सोल, अभी भी कृष्ण की सोल की बुद्धि में ये बात नहीं बैठी है कि गीता माता कौन, जो सब शास्त्रों की जननी है। शास्त्र था शासन करने वालों का विधान। सब शासकों की माँ। उस माँ के ऊपर किसका आधिपत्य होना चाहिए? ऊंचे से ऊंचा शासक कौन है? जो ऊंचे से ऊंचा शासक है उसको ईश्वर कहा जाता है। ईश माने शासक, वर माना श्रेष्ठ। शासन करने वालों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाटधारी। उस श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साकार पाटधारी को कृष्ण की सोल अब तक भी नहीं पहचान पाई। उसकी बुद्धि में वो गांठ पड़ी हुई है 63 जन्मों की। कौन सी गांठ? गीता का भगवान श्री कृष्ण है।
माना मैं ही गीता का भगवान हूं, गीता के ऊपर कंट्रोलर हूं। माता के ऊपर अगर बच्चा कंट्रोल करने लगे तो माता की दुर्गति ही समझनी चाहिए। माताओं की जब ऐसी दुर्गति हो जाती है अति की, तो भगवान बाप को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। अभी बाप कहते हैं तुम बच्चे जानते हो कि असली नॉलेज तुमको मिलती है। माँ कौन है और बाप कौन है? इस नॉलेज से ही बड़े से बड़ा मर्तबा मिलता है, जिस मर्तबे को कहा जाता है महाराजा महारानी। तो पढ़ाई से कुछ फायदा होता है, और ये तो है ईश्वर की पढ़ाई। तो तुम्हारी तो अथाह कमाई होती है। और मनुष्य मात्र को जो पढ़ाते हैं उनकी अथाह कमाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला है ज्ञान सागर बाप। सागर अथाह होता है या समूचे सागर की थाह ली जा सकती है। सागर तो अथाह है, उसकी गहराइयों को कोई नाप नहीं सकता। ये ज्ञान सागर की ज्ञान की गहराइयां भी अथाह है। लेकिन तुम बच्चे सागर की अथाह गहराइयों में चले जाते हो। तुम भयभीत होने वाले नहीं हो कि हम सागर की गहराई में जाने से डूब मरेंगे। तुम सागर के बच्चे हो, वो गड्ढे गड़ीचियों के बच्चे हैं जो ज्ञान की गहराई में जाने से डरते हैं। इसलिए औरों को भी कहते रहते हैं ज्ञान की गहराई में नहीं जाना, अगर गहराई में चले गए तो डूब मरेंगे। तुम तो निर्भीक बाप के निर्भीक बच्चे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी कमाई हो रही है। अब जो गहराइयों में जाने का जितना पुरुषार्थ करे, जो जितना तारू होता है, तैरने की प्रैक्टिस करने वाला होता है, वो उतनी ही गहराई में गिरे हुओं को उठा भी सकता है। खुद तारू नहीं होगा तैरने की कला नहीं जानता होगा तो दूसरों को जो डूबे हुए हैं उनको निकाल भी नहीं सकता। परमात्मा को तो दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं सिवाय तुम बच्चों के, कि वो परम पाठधारी परमात्मा कौन है जो हीरो पाठधारी का पाठ बजाता है। ये तो समझते हैं कि आत्मा निराकार है और परमात्मा भी निराकार है,
परंतु नाम भी भूल गए हैं। भूल गए हैं तो कभी क्या नाम लेते हैं, कभी क्या नाम लेते हैं। तुम बच्चों को तो अभी ज्ञान है कि आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। सारा पाठ बजाती है, क्या मतलब हुआ? आत्मा अर्थात ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु आत्मा परमात्मा पाठ भी बजाती है। और जो भी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी आदि आत्माएं हैं, वो सब का पाठ वो ज्योति बिंदु आत्मा ही बजाती है। दुनिया में तो कोई भी इन बातों को नहीं बता सकते कि हमारी आत्मा क्या क्या पाठ बजाती है। ये साधु संत आदि सब दुर्गति मार्ग वाले हैं। और रावण राज्य के हैं। ये सारी दुनिया तुम्हारे अपोजिशन में खड़ी है। ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। अभी भी अपोजिशन में खड़ी है। और जब फाइनल एग्जाम होगा तो और अच्छी तरह समझ जाएंगे कि सारी दुनिया हमारे अपोजिशन में खड़ी है। सारी दुनिया एक और तुम 5 पांडव मुट्ठी भर दूसरी ओर खड़े हो जाते हो। अभी तुम सोने की नगरी में चलने की तैयारी कर रहे हो। ये पत्थरों की नगरी है। माना पत्थर बुद्धियों की नगरी है। पत्थरों से बार बार माथा मारते रहो, अपना ही माथा फूट जाएगा। जो राम बाप के बच्चे हैं उनको तो थोड़ी सी बात सुनावेंगे तो झट उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा कि बाप आया हुआ है। वो है रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, जिनकी बुद्धि में बात नहीं बैठती। वो पत्थरों की दुनिया के रहने के आदी हो चुके हैं। सोने की दुनिया में उनका जाना ही नहीं हुआ। आठ 10 करोड़ आत्माओं के अलावा जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, सब पत्थरों की दुनिया की रहने की आदि हैं। वो सब दूसरे दूसरे धर्मों के पक्के हैं। जैसे कहते हैं ना, ये पक्का पत्थर है। तो तुम अब सोने की नगरी में जाने की तैयारी कर रहे हो। ये सब पत्थरों की दुनिया को भूल ले, विसारने वाले हो। जानते हो अभी हमारे अच्छे अच्छे सोने के महल बनेंगे। महल बनेंगे, महलों में रहेंगे। नई दुनिया में कहाँ रहेंगे? मकान किस लिए बनाए जाते हैं?
दीवारें किस लिए डाली जाती हैं? दीवारें इसलिए बनाते हैं कि देहवान के कुकर्म करते हैं। उन कूट कर्मों को कोई देखे नहीं, दुखदाई कर्म करते हैं, इसलिए दीवाले बनाते हैं, मकान बनाते हैं। इस दुनिया में सर्दी, गर्मी और बरसात का सीजन होता है, क्योंकि प्रकृति ही दुखदाई बन जाती है। प्रकृति माने स्वभाव संस्कार मनुष्यों का दुखदाई बन जाता है। तो 5 तत्व भी दुखदाई बन जाते हैं। दुखदाई बनते हैं तो इतनी सर्दी पड़ती है कि मनुष्य मरने लग पड़ते हैं, इतनी गर्मी पड़ती है कि मनुष्य मरने लग पड़ते हैं, और इतनी पत्थरों की बरसात होती है कि दुनिया में ढेर की ढेर बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ में हजारों डूब मरते हैं। तो ऊंचे ऊंचे स्थानों पर मकान बनाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात की मार से बचने के लिए। नहीं तो मकान बनाने की दरकार नहीं है। सतयुग की जो सोने की दुनिया होगी, सोना अर्थात सच्चाई, जो सच्चे सच्चे बाप के बच्चे हैं, अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का पूरा सच्चा सच्चा पोता मिल देने वाले हैं बाप को, वही बच्चे नई दुनिया में बाकी बचेंगे। और जो भी नंबरवार झूठे हैं वो सोने की दुनिया में नहीं आ सकेंगे। तो नई दुनिया में स्थूल मकान बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वहां सच्चे सच्चे बच्चों के, सोने जैसे बच्चों के संगठन रूपी किले होंगे। उन संगठन रूपी परिवारों में सब संगठित होकर के रहेंगे। तो कितनी खुशी की बात है। परंतु जो सर्विस पर होंगे तो ऐसा ऐसा संगठन रूपी मकान बनाने के लिए उन बच्चों को श्रीमत मिलती रहेगी, और वो बच्चे ज्ञान में अडिग होकर के चलते रहेंगे। नहीं तो माया मच्छंदर डूब ले मरेगी। बाप कहते हैं अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दे करके नंगे बनो। ये शरीर का, ये देह का भान छोड़ दो। देह भान आता है ना, हम अपने जिंदगी की सच्ची सच्ची बातें कैसे बताए देंगे। अपने धन का पूरा पोता मेल कैसे दे देवे। भगवान न हुआ, कहीं शैतान हुआ, ब्लैकमेल कर ले तो क्या होगा। तो बाप कहते हैं
अभी इस देहभान की दुनिया कोई भूल जाओ। अभी हम जा रहे हैं शांति धाम, जो ऊंचे से ऊंचा धाम है, उससे ऊंचा कोई धाम नहीं होता। फिर हम सुख धाम में आवेंगे। वो खिवैया आया हुआ है, शरीर रूपी नैया, जीवन रूपी नैया को खे करके कहाँ ले जावेगा? दुखधाम से शांति धाम और शांति धाम से सुख धाम में ले जावेगा। वो पतित पावन है। पतित मनुष्यों को पावन बनाए करके ले जावेगा। उसको गाइड कहते हैं, पंडा कहते हैं। तुम पंडे के बच्चे हो, इसलिए शास्त्रों में तुम्हारा नाम पांडव पड़ा है। पांडवों ने भगवान का पक्ष लिया था। पांडवों ने भगवान को प्रत्यक्ष किया था। कौरव और यादव देह अभिमानी थे, न भगवान को जानते थे, न मानते थे और न उनकी मत पर चलते थे। वो कौरव और यादव पक्के ब्राह्मण नहीं है, नीची कुरी के ब्राह्मण बनते हैं। तुम सच्चे ब्राह्मण हो, जो बाप के सन्मुख बैठ करके पढ़ते हो। वो सब झूठे हैं, उनमें सत्य का सामना करने की ताकत नहीं है। कहते हैं सत्य तो बिठो नच्चे। जो सच्चा होगा वो डांस करता रहेगा, घबराने की तो बात ही नहीं। तो देखो, तुम बच्चे सामने बैठे हो और उनको हिम्मत नहीं पड़ती है सामने आने की, क्योंकि झूठे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बायजोली खेलते रहते हैं। अपनी इच्छा से बायजोली खेलते हैं या माया हमको बायजोली खिलाती है? बायजोली खेलते हैं, कोई कोई मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं, तीर्थ स्थान की परिक्रमा लगाते हैं, तो सर नीचे पांव ऊपर, फिर पांव नीचे सर ऊपर, ऐसे गुलाटी मारते हुए जाते हैं। तुम भी अभी बायजोली खेल रहे हो। बुद्धि कभी धरणी की ओर चली जाती है और लात ऊंची स्टेज की तरफ चली जाती है। मना ऊंची स्टेज को लात मार देते हो और धरणी देवभान की ओर तुम्हारी बुद्धि चली जाती है। अभी तुमको तो बाप कहते हैं,
सिर्फ अपने घर गृहस्थ में रहते बाप को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। स्व आत्मा दर्शन, आत्मा के 84 जन्मों का दर्शन करने वाले बनो। बनेंगे तब, ये बुद्धि चलेगी तब, स्व के चिंतन में बुद्धि तब चलेगी जब पवित्र बनेंगे। पवित्र नहीं बनेंगे, बुद्धि अपवित्र होती रहेगी, इंद्रियां गंध में गिरती रहेंगी, तो मनन चिंतन मंथन चल न सके, स्वदर्शन चक्रधारी बन न सके। तो ये तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट है क्या? स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु फरिश्ता बनो। अपने अनेक जन्मों की जानकारी करते रहो। ऐसा पवित्र वैष्णव अहिंसक बनना है। मन के संकल्पों से भी कोई की हिंसा नहीं, वाचा रूपी वाणी से भी किसी को दुख देने की हिंसा नहीं, और कोई भी कर्मेंद्रिय से किसी भी प्रकार का कोई को भी दुख देने की हिंसा नहीं। ऐसा कर्म करने वाले तुम बच्चे सौभाग्यशाली बच्चे हो और बेहद के बाप के बच्चे हो। वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले या दूसरे धर्मों के पक्के पक्के जो भी हैं, वो बेहद के बाप के बच्चे नहीं हैं। चाहे वो क्राइस्ट और चाहे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, कोई के भी बच्चे हों। आज दुनिया में क्रिश्चियंस की संख्या 100-150 करोड़ से भी ऊपर है। तो क्राइस्ट कितना बड़ा बाप हुआ, परंतु वो भी बेहद का बाप नहीं कहेंगे। वो 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र का बाप नहीं है। न मनुष्य मात्र उसे बाप स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन तुम हो बेहद के बाप के बच्चे। सारी दुनिया जिसको अपना बाप स्वीकार करती है, ऐसे बाप के बच्चे हो। वो सारी दुनिया समझती है कि कृष्ण ने गीता ज्ञान सिखाया, कृष्ण गीता का भगवान है, और तुम बेहद के बच्चे समझते हो कृष्ण तो गीता माता का बच्चा है, वो गीतापति भगवान नहीं है। कृष्ण की आत्मा अभी गीतापति भगवान से पढ़ाई पढ़ रही है। वो तथाकथित ब्राह्मण भी समझते हैं कि सृष्टि पर साकार में गीतापति भगवान कृष्ण की सोल है, या कृष्ण की सोल ने ही दादा लेखराज के रूप में गीतापति भगवान का पाठ प्रैक्टिकल साकार में बजाया है। लेकिन ये बात झूठ है। वो सच्ची हिस्ट्री नहीं जानते, या जानते हुए भी नहीं सुनाना चाहते।
जैसे कौरव संप्रदाय की मुखिया और मुखी धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी अंधे थे, अपने फॉलोअर्स रूपी बच्चों के मोह में अंधे थे। धृतराष्ट्र वास्तव में अंधे थे और उनकी पत्नी जानबूझ करके पट्टा बांधे हुए थी। वो हिस्ट्री अच्छी तरह से जानती कि यज्ञ के आदि में दादा लेखराज ब्रह्मा को भी पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन था। और वो आत्मा यज्ञ छोड़ करके चली गई तो ब्राह्मण बन करके गई है तो जरूर दूसरा जन्म लेकर के ब्राह्मण बन करके आवेगी, लास्ट में आवेगी और फास्ट पुरुषार्थ करके आगे निकल जाएगी। इस बात की सच्चाई को जानते हुए भी जानबूझ पार करके अज्ञान की पट्टी बांधी हुई थी आंखों पर और अभी भी प्रैक्टिकल में बांधी हुई है। तो वो समझते हैं कि कृष्ण ने पढ़ाई पढ़ाई। तुम जानते हो कि कृष्ण की आत्मा तो अभी पढ़ाई पढ़ रही है, वो पढ़ाती नहीं है। बल पढ़ाने वाला शिक्षक शिक्षक के रूप में, बाप के रूप में उस बच्चे को अपने सर माथे पर रख करके पढ़ाई पढ़ाता है, लेकिन पढ़ने वाला तो फिर भी वो बच्चा है, पढ़ाने वाला टीचर नहीं है। सतयुग में कृष्ण की आत्मा होगी अपने शरीर में तो भी वो पढ़ेगी, कोई को पढ़ाई पढ़ावेगी नहीं। माना सतयुग में भी वो अपने माता पिता से पहले पढ़ाई पढ़ेगी, उनको पढ़ावेगी नहीं। और यहाँ भी पढ़ाई पढ़ रही है, पढ़ाने वाली नहीं है। बाप कहते हैं तुम कितने लकी बच्चे हो जो तुम ईश्वर की संतान बने हो। ईश माना शासन करता, वर माना श्रेष्ठ, जो दुनिया का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करता है, उसकी तुम संतान बने हो। तुम कृष्ण से पढ़ाई पढ़ने वाले नहीं बने हो। तुमने कोई कृष्ण से, दादा लेखराज से पढ़ाई नहीं पढ़ी है। अभी तुम जानते हो कि हम ऊंचते ऊंच बाप से पढ़ाई पढ़ने के कारण अभी हम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने वाले हैं। इसलिए यही कहते हैं कि अब मुझे याद करो और अपने वर्षे को याद करो। वो वर्षा तुम्हें कौन से जन्म में मिलेगा? सतयुग के पहले जन्म में मिलेगा, दूसरे जन्म में मिलेगा या आखिरी जन्म में? ये त्रेता में मिलेगा। पहले जन्म में भी कृष्ण की आत्मा को अपने बाप से वर्षा मिलेगा, जो बाप मनुष्य सृष्टि का बाप है।
आत्माओं के बाप से वर्षा नहीं मिलेगा। और तुमको अभी डायरेक्ट आत्माओं का बाप आया हुआ है, जो मुक्ति और जीवन मुक्ति का ऐसा वर्षा देता है कि इसी जीवन में तुम नर से नारायण जैसे और नारी से लक्ष्मी जैसे बन जाते हो। तुमको ये पढ़ाई पढ़ने में कोई तकलीफ की बात नहीं। उन पढ़ाइयों में तो आज छोटे छोटे बच्चों को ही देखो कितनी तकलीफ होती है। जैसे गधे के ऊपर वजन लादा जाता है, ऐसे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर पुस्तकों का, कापियों का, किताबों का कितना वजन डाल दिया जाता है। तुम्हारे ऊपर तो कोई वजन नहीं। हाँ, पवित्र बनना है, ये तो अच्छी बात है। पवित्र बनेंगे तो तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का ज्ञान स्वतः ही खुलता जाएगा। पवित्र बुद्धि में ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते रहेंगे। तो पवित्र रहना तो अच्छा ही है। अच्छा, ओम शांति।